जिनको ईमानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो ईमानदार जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। हमने इलेक्शंस का बॉयकॉट नहीं किया, हमने बदतरीन हालात में भी इलेक्शन लड़े। इलेक्शन का बॉयकॉट तब होता है जब आपको ये यकीन हो कि आप इलेक्शन हार जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि आज ना फैज हमीद है ना वो जजेस जो इन्हें जितवाते थे। ज़िमनी इलेक्शन रेफरेंडम था जो नून लीग ने जीत लिया। कहाँ गए वो मकबूलियत के दावे? बयानिए से लोगों के पेट नहीं भरते, परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। जमीन पर काम ही नहीं होगा तो बयानिया क्या करेगा? PTI ने पंजाब में बॉयकॉट किया, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन का बॉयकॉट तब होता है जब आपको हार का यकीन हो। PTI दौर में पूरी रियासती मशीनरी नून लीग के खिलाफ थी, फिर भी हमने रस का इलेक्शन जीता। KP पत्थर के जमाने में चला गया, करप्शन के ढेर लग गए। मुस्लिम लीग नून का ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हरीपुर, लाहौर, फैसलाबाद समेत कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब। सूबाई असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तों पर नून लीग ने मैदान मार लिया। मुजफ्फरगढ़ की सूबाई नशिस्त पर पीपल्स पार्टी कामयाब। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जीत का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम, ढोल की थाप पर भंगड़े। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानी अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मेहनत मुल्क को सही राह पर वापस ला रहे हैं। नवाज शरीफ की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म की जनरल ज़ाहिर शमशाद मिर्ज़ा के पेशा वराना सलाहियतों और मुल्क व कौम के लिए खिदमात की तारीफ। इलेक्शन कमीशन ने फैसलाबाद के हल्का NH96 से तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा वफाकी वजीर अपने आप को कानून के ताबे नहीं समझते। एक, उन्होंने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की और दूसरा, पेश भी नहीं हुए। अभी बिलाल चौधरी को नाअहल नहीं करते, कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं। हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को कल इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने का हुक्म, तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया। वज़ीर आला और उम्मीदवार शहरबानो वकालतनामा जमा कराएं ताकि कार्रवाई आगे बढ़ सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जजेस ट्रांसफर केस। वफाकी आईनी अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपीलें वकीलों की अदम पैरवी पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की। जजेस की जानिब से अदालत में कोई भी वकील ना पेश हुआ। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की मुद्दत आज रात 12 बजे खत्म होगी। अपोजिशन और हुकूमत में निगरान वजीर आला के नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। वजीर आजम शहबाज शरीफ निगरान वजीर आला का ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम को 3 नामों पर मुश्तमिल समरी भिजवा दी गई। पेशावर में FC के हेडक्वार्टर्स पर हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त एक्शन से नाकाम बना दिया गया। खुदकुश बम्बार समेत 3 फितनाल खवारिज हलाक। हमले में 3 FC एहलकार शहीद हो गए। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक खारजी ने FC हेडक्वार्टर्स के गेट पर खुदकुश धमाका किया। 2 खारजियों ने हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश की, जिनको मार दिया गया। शहीद एहलकारों की FC हेडक्वार्टर्स में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पैदल आने वाले खुदकुश हमलावर ने मरकजी गेट के नाके पर खुद को धमाके से उड़ाया। धमाके के फौरी बाद 2 हमलावर साइड गेट से दाखिल हुए। हमलावरों ने फायरिंग की। दहशतगर्दों को मरकजी गेट के 30 से 40 मीटर के अंदर ही मार दिया गया। दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाना था। FC हेडक्वार्टर्स को क्लियर कर दिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा हमलावरों को शिनाख्त किया जाएगा। सदर और वजीर आजम की पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर फितनाल खवारिज के हमले की मजम्मत।
सदर आसिफ जरदारी ने कहा, वतन अजीज से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से बड़े नुकसान से बच गए, दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा। FC हेडक्वार्टर्स हमले में जख्मी होने वाले अफराद की इयादत की। कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर को कामयाब नहीं होने देंगे। सूबाई हुकूमत पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी मुल्क में पायदार अमन के कयाम की जिद्दोजहद जारी रखेगी। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले हमारे आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। हमारी कौमी यकजहती दहशतगर्दों की हर साजिश को नाकाम बनाएगी। शहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं होंगी। ज़ियारत में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों को लेविस चेक पोस्ट पर गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और मवासिलाती आलात बरामद। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त इक़दामात काबिल फ़ख्र हैं। हुकूमत बलोचिस्तान अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाती रहेगी। हुकूमत कानून नाफिज करने वाले इदारों की पूरी ताकत से पुश्त पर खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और कतर का मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और ताउन पर इत्तेफाक। लाहौर की नशिस्त मुस्लिम लीग नून के नाम NA 129 से हाफिज नोमान ने मैदान मार लिया। 63,441 वोट हासिल किए। PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 29,099 वोट हासिल कर सके। फैसलाबाद में कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें भी नून लीग ने जीत ली। NA 104 में राजा दानियाल 52,791 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान जावेद 19,262 वोट ले सके। NA 96 पर मुस्लिम लीग नून के बिलाल बदर चौधरी